Welcome students. So today we are going to start the new topic which is Earth satellites. We are already familiar with the satellites. Satellites are the things which revolves around the Earth ताकि आपको प्रॉपर सिग्नल मिल जाए। तो सैटेलाइट जो होता है वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा होता है। तो ये आपकी अर्थ है, दिस इज द अर्थ, और यहाँ पर आपका सैटेलाइट, एंड द सैटेलाइट कीप्स ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। And all earth also rotates about its axis. तो इन सम केसेस अर्थ का रोटेशन स्पीड और सैटेलाइट का रोटेशन स्पीड सेम होता है, तो एक स्पेशल टाइप की सैटेलाइट बन जाती, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. So there must be a centripetal force. Whenever the object revolves around in a circle, there is a centripetal force. So the force which is acting upon between these two is the gravitational force of attraction. तो यहाँ पर ये जो फोर्स लग रहा है, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रोल प्ले कर रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्ले कर रहा है। एफ सी इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। अब हम ये मान लेते हैं कि रेडियस आपका अर्थ का आर है और जो सैटेलाइट है वो कितनी हाइट पर है, एच। तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी वो आर प्लस एच है। तो टोटल रेडियस जो होगा that will be measured from the radius of from the center of the earth, so that will be r plus h. So mv square upon r, so that will be mv square upon r plus h, and gravitational force will be g m, mass of the earth is capital M, upon r plus h ka whole square. Okay, so this is a centripetal force and this is a gravitational force. तो m से m आपका कैंसिल हो जाएगा, ये r प्लस एच से एक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल रही है फॉर द वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, दैट विल बी जी एम अपॉन आर प्लस एच होल अंडर रूट। ठीक है, तो ये हमें मिल गई द वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, velocity of the satellite around the earth. Okay, so gm upon r plus h, where r is the radius of the earth and h is the height from the surface of the earth. Okay, so if satellite is very close to the earth, if satellite is close to the earth, in that case h will almost be zero. तो जो वेलोसिटी हो जाएगी दैट विल बी जी एम अपॉन आर अंडर रूट। In that case, it will be gm upon r. Now, if I multiply this with r divide by r, तो ये वाला जो पोर्शन होगा दैट विल बी जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका स्मॉल जी। ओके, तो ये आपकी वेलोसिटी आ गई, दैट इज अंडर रूट ऑफ जी आर, एंड दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। और आपको याद होगा हमने एस्केप वेलोसिटी भी निकाली थी। एस्केप वेलोसिटी कितनी थी, अंडर रूट ऑफ टू जी आर। ओके, तो अगर हम दोनों को रेशो करें, ऑर्बिटल वेलोसिटी अपॉन एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी अंडर रूट ऑफ जी आर, और ये हो जाएगी अंडर रूट टू को अलग लिख दो और अंडर रूट जी आर। ठीक है, तो ये जी आर से जी आर कैंसल। तो देर इज अ रिलेशन कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, या यू कैन से कि escape velocity is रूट टू टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। मतलब ऑलमोस्ट 1.5 या 1.4 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी को आप 1.5 गुना कर दोगे, ऑलमोस्ट 1.4 टाइम्स, तो ये escape वेलोसिटी बन जाएगी। और इन दैट केस जो सैटेलाइट है वो आपके अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली जाएगी। ओके, सो दिस वाज द स्टेटमेंट फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट।